ओम नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले अपने जीवन में कार्यों की कुछ ज्यादा व्यस्तता होने के कारण पिछले कुछ दिनों से दैनिक राशिफल बना पाने में मैं असफल हूं, इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। इसके साथ स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए राशिफल। कुंभ राशि के लिए जनवरी महीने के 21 जनवरी से लेकर 30 जनवरी 2025 का समय कैसा रहेगा, जनवरी महीने की समयावधि में किस प्रकार के परिणाम कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुंभ राशि वाले जातकों, हम आपको बता दें, समय पानी की तरह होता है। जी हां, नदी का जो पानी है ठीक उसी प्रकार समय भी होता है, जो कि निरंतर बहता रहता है। आप कभी नदी के किनारे जाएं और बहते पानी को हाथ लगाएं, तो जिस पानी को अभी आपने छुआ है उस पानी को आप दोबारा कभी नहीं छू पाएंगे। ठीक इसी प्रकार दोस्तों, जो समय है हमारे जीवन में आज जो जा रहा है वो दोबारा कभी वापस नहीं आएगा। ये जो आप बातें सुन रहे हैं, इन बातों को तो आप जरूर सुन सकते हैं, लेकिन जिस समय पर आप सुन रहे हैं ये समय वापस लौट कर नहीं आएगा। इसलिए सर्वप्रथम आपको मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि बहते हुए नदी के पानी में आप अपने घर से मिट्टी लेकर जाओ, धूल लेकर जाओ, कचरा लेकर जाओ या कोई अच्छी चीज लेकर जाओ, उस बहते हुए पानी में मिला देना। कुछ ही क्षण बाद आप देखोगे कि वह पानी साफ हो जाएगा। कुछ देर बाद ही जो धूल मिट्टी और कचरा है वह बहकर आगे निकल जाएगा, पता नहीं कहां चला जाएगा, लेकिन आपके सामने का पानी कुछ ही पलों में साफ हो जाएगा। ठीक ऐसे ही दोस्तों समय है। आज हो सकता है कि कुछ परिस्थितियां, कुछ नकारात्मक घटनाएं आपके जीवन में घटित हो रही हो सकता है कि समय थोड़ा सा प्रतिकूल हो, लेकिन जिस प्रकार से बहते पानी में कितना भी धूल मिट्टी मिला दी जाए वह साफ हो ही जाता है। ठीक इसी प्रकार जीवन रूपी समय में चाहे कितनी भी प्रकार की परिस्थितियां आ जाएं, एक ना एक दिन वह अच्छी हो ही जाती हैं, ठीक हो ही जाती हैं। तो सर्वप्रथम आपको किसी भी प्रकार का चिंता अत्यधिक करने से बचना चाहिए, किसी भी प्रकार का तनाव लेने से आपको बचना चाहिए, और इस जाते हुए समय में इस कार्यक्रम को देखने के बाद अपने समय का सदुपयोग करना अवश्य चालू कर दीजिए। एक भी पल का समय व्यर्थ ना हो, एक भी पल का समय खराब ना हो, इसके बारे में अगर आप दृढ़ संकल्पवान हो जाते हैं, इस बात को अगर आप गहराई से समझ जाते हैं, तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में अच्छी कामयाबी को हासिल करेंगे और बेहतरीन परिणाम को प्राप्त करेंगे। ठीक दोस्तों, इसी प्रकार के बहते समय का प्रवाह आपके जीवन में इस समयावधि में बहुत सकारात्मक होने जा रहा है और भगवान शनिदेव की विशेष कृपा आपके ऊपर बनने जा रही है, जिसके कारण आपको काफी अच्छे और बेहतरीन परिणाम आगे आने वाली समयावधि में देखने को मिलेंगे। 21 जनवरी से लेकर 30 जनवरी 2025 का समय आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा, आपके लिए कई बड़े शुभ परिणाम प्रदान करने वाला समय होगा और इस समयावधि में आप अपने जीवन के सभी उन बेहतरीन मुकामों की प्राप्ति करते हुए नजर आएंगे। आप जो है तो अपने सोचे हुए कार्यों को पूर्ण करते हुए नजर आएंगे, मन की इच्छाएं समयावधि में आपकी पूरी होती हुई नजर आएंगी। तो दोस्तों क्या है पूरी बात, किस प्रकार के नतीजे देखने को मिलेंगे, यदि आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, ध्यान से अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करेंगे कुंभ राशि वाले जातकों को करियर के क्षेत्र में कैसी स्थितियां बनेगी। तो देखिए कुंभ राशि वाले जातकों को हम आपको बता दें, यह समय आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है। भगवान शनिदेव जो कि कुंभ राशि वाले जातकों आपके राशि स्वामी भी हैं, और हम आपको बता दें कि कर्म फल दाता और न्याय के देवता भी हैं। इस संसार में जब कोई किसी के साथ गलत करता है, जब कोई किसी के साथ अन्याय करता है, तो अगर ईश्वर के द्वारा
उसके कर्मों का न्याय होता है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी बुरा कर रहा है, तो बुरा करने वाले आदमी को जो नकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं, वो अगर भगवान के द्वारा प्राप्त हो रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से समझ लीजिए कि वो शनिदेव की दृष्टि है उसके ऊपर, और शनिदेव ही उसके कर्मों का दंड उसे दे रहे हैं। तो कहने का मतलब, इस संसार की उत्पत्ति होते समय जो न्याय का कार्यभार है वो भगवान शनिदेव को सौंपा गया है, और इसके साथ ही साथ जो कर्म फलदाता भी हैं वो भगवान शनिदेव हैं। यानी जो आपने मेहनत करी है, जो आपने प्रयास और कर्म किए हैं, उसका फल भी आपको भगवान शनिदेव देते हैं। जैसे अगर आप किसी के साथ शुभ करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, तो उसका परिणाम भी भगवान शनिदेव ही प्रदान करते हैं। साथ ही साथ आप अपने जीवन में जो मेहनत कर रहे हैं, अपने काम में, अपने जीवन में, अपने दिनचर्या को लेकर, उसका भी शुभ परिणाम भगवान शनिदेव ही प्रदान करते हैं। तो कहने का मतलब, इस समयावधि में कुंभ राशि वाले जात को भगवान शनिदेव की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहने वाली है, जिसके कारण आपको मेहनत का फल मिलता हुआ नजर आएगा। करियर में एक तरक्की, एक ग्रोथ देखने को मिलेगी। आशा की किरण जो अभी तक आपके जीवन में मुरझाई हुई थी, जो आपको आगे बढ़ने का रास्ता अभी तक प्राप्त नहीं हो पा रहा था, वह इस समयावधि में कहीं न कहीं आपको भगवान शनिदेव की कृपा से देखने को मिलेगा। कार्य सिद्धि के योग आपके जीवन में अवश्य बनेंगे। जीवन में अनुकूलताएं अवश्य निर्मित होंगी, और बेहतरीन स्थितियां कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में निर्मित होती हुई नजर आएंगी। करियर के मामले में अच्छी खासी उन्नति और प्रगति को प्राप्त करेंगे। इसी के साथ यदि आप चाहते हैं कि भगवान शनिदेव की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे, तो सच्चे दिल से कमेंट में जय शनिदेव अवश्य लिखेगा। आइए अब बात करते हैं आपका बिजनेस और व्यापार कैसा रहेगा। देखिए, व्यापारी जातकों के लिए यह समयावधि काफी अच्छी रहने वाली है। बिजनेस और व्यापार के मामले में कुंभ राशि के लोग बढ़िया तरक्की प्राप्त करेंगे। आप अपने जो तो व्यापार क्षेत्र में कहीं ना कहीं अच्छा खासा लाभ भी प्राप्त करते हुए जरूर नजर आएंगे। इस समयावधि में कुंभ राशि वाले जातकों थोड़ा सा आपको बिजनेस के मामले में सावधान भी रहना है, क्योंकि कड़े टक्कर का भी सामना करना पड़ सकता है। जो आपके विरोधी हैं, जो आपके कंपटीटर हैं, कहीं ना कहीं आपके ऊपर हावी होने का या आपसे आगे निकलने का पूरा प्रयास करेंगे, और वो ऐसा कर सकते हैं, उनको करना भी चाहिए। लेकिन आप अपनी तैयारी जरूर पूर्ण रूप से बनाकर रखिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग कंपटीशन करते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ जलन की भावना भी रखने लगते हैं। तो जलन की भावना में किसी का नुकसान कर देना, यह बहुत नॉर्मल देखने को मिलता है। जैसे क्या होता है कि देखिए, किसी के साथ कंपटीशन करना चाहिए, किसी के साथ जो प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए, लेकिन जलन नहीं करनी चाहिए, और इन दोनों में बड़ा ही कम अंतर है। लोगों को लगता यह है कि हम कंपटीशन कर रहे हैं, लेकिन कई बार वो जलन अंदर से कर रहे होते हैं। तो कभी भी किसी दूसरे की तरक्की देखकर यदि आपके अंदर ऐसा भाव आता है कि मुझे भी आगे बढ़ना चाहिए, मुझे इससे आगे निकलना है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन अगर इस प्रकार की भावना कि ये कैसे बढ़ गया, क्यों बढ़ गया, इसको कैसे नीचे गिराया जाए, तो ये देखिए, ये जलन की भावना, और ऐसे में आपको बचकर सबसे पहले रहने की जरूरत है। सावधान आपको इसलिए मैं कहने के लिए कर रहा हूं कि बिजनेस और व्यापार के क्षेत्र में आप देखेंगे कि जो व्यक्ति आपसे अगर जलनखोरी करेगा, तो आपके काम में किस प्रकार से अड़चने डाली जाए, किस प्रकार से रुकावटें उत्पन्न करी जाए, इसका प्रयास पूर्ण रूप से कर सकता है। कई बार दोस्तों अपने ही होते हैं जो कि आपके कार्यों में विघ्न बाधा हैं और अड़ंगा उत्पन्न करते हुए नजर आते हैं, तो थोड़ा सा इसमें सावधान रहने की सलाह दी जाती है। यदि आप बिजनेस के मामले में अपने कार्य पर पूर्ण रूप से फोकस करेंगे, तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में तरक्की प्राप्ति के योग आपके जीवन में अवश्य बनेंगे, तरक्की की प्राप्ति कर पाएंगे, व्यापार आपका अच्छा चलेगा। ध्यान रखिएगा। अब आइए बात करते हैं कि आपके घर परिवार की स्थिति कैसी रहने वाली है। देखिए, अगर हम आपके पारिवारिक जीवन को देखें, तो इस समयावधि में कुंभ राशि वाले जातकों घर परिवार में कहीं न कहीं सकारात्मक योग है, शुभ परिणाम जो है तो देखने को मिलेंगे। परिवार का अच्छा खासा सहयोग भी समयावधि में अवश्य देखने को मिलेगा। भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से जो रिश्ते आपके अपने हैं, वो आपके और भी करीब नजदीक होते हुए नजर आएंगे, और जो अंदर से वास्तव में आपके अपने हैं, वैसे देखा जाए तो रिश्ते में अपने ही है कहने के लिए, लेकिन जिनके मन में भाव आपके लिए अच्छा नहीं है, वो कहीं न कहीं दूर होते हुए नजर आएंगे। इस समयावधि में आपको ये साफ तौर पर देखने को मिलेगा। उनकी कुछ ऐसी हरकतें होंगी, उनका कुछ ऐसा कार्य होगा, जिसके कारण आप स्वयं ही जान सकते हैं कि नहीं, ये व्यक्ति दूरी बना रहा है, और इसको जाने ही देना आपके लिए अच्छा है। यानी जो व्यक्ति आपसे मतलब दूरी का भाव रखता है, जो आपके प्रति अच्छी सोच नहीं रख रहे हैं, तो उनके प्रति चाहे कितना भी आप लगाव और अपनापन दिखा ले, कोई फायदा नहीं। तो इसलिए उनको जाने ही देने में आपको भलाई है। क्योंकि देखिए क्या होता है, कई बार जो है बहुत सारी चीजों को, मतलब किसी चीज को रोक कर रखना तकलीफ देता है। कई बार जो है तो
मतलब उसको रोकना और भी ज्यादा आपके लिए तकलीफ का कारण बनता है, समस्याएं बढ़ती हैं। कई बार जो है तो कुछ लोगों को जाने देना चाहिए, कई बार कुछ स्थितियों को जाने देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। भाई ठीक है, अच्छा है, निकलो, अगर आप जाना ही चाहते हो तो जान दो, क्योंकि जितना ज्यादा आप उसे रोक करेंगे उतनी ज्यादा तकलीफ आपको बढ़ने वाली है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर हम आपको बताएं, एक पतला सा मजबूत तार आपके हाथ में मुड़ जाए या आप उसको पकड़ लें और किसी गाड़ी या किसी मजबूत वस्तु से वो दूसरी विपरीत साइड में खिंचता चला जा रहा हो, पतला भी है, हाथ भी आपका कट सकता है, तो अगर आप उसको पकड़े रहेंगे तो जरूर हाथ कटेगा और तकलीफ होगी। लेकिन अगर आप उसको छोड़ देंगे तो आपका हाथ कटने से बचेगा और आपको कम तकलीफ होगी। हो सकता है कि कुछ आपका ही तार हो, आपका ही वो बहुत जरूरी हिस्सा हो जो कि आपसे दूर जा रहा है, लेकिन अगर आप पकड़े रहेंगे तो आपके हाथों में ही तकलीफ होगी, आपके ही अंदर तकलीफ और दुख होगा। इसलिए छोड़ देना कितना अच्छा है। माने कटने से तो आप बच जाएंगे, तकलीफों से आप बच जाएंगे, इस बात का ध्यान रखना होगा। कहने का मेरा मतलब है कि कई बार रिश्ते जो है ना बहुत तकलीफ देते हैं, बहुत परेशानियां देते हैं, और उनको छोड़ देना ही भलाई है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। कुंभ राशि के जातकों, पिछले समय अवधि में भी कुछ स्थितियां आपके लिए ऐसी बनी थी, लेकिन आपने वहां पर अपने आत्मसम्मान को, अपने ईगो को बिल्कुल साइड में रखा, आत्मसम्मान को समर्पित करके रिश्ता बचाने की कोशिश करी, लेकिन बाद में जाकर फिर आपको ही दिक्कतें देखने को मिली हैं। सतर्क रहना अच्छा है। वैसे जो आपके पारिवारिक भाई बहन हैं, माता पिता, इनका काफी अच्छा सपोर्ट मिलेगा, घर परिवार में सुख शांति का वास देखने को मिलेगा और अच्छी खासी तरक्की के योग भी आपके जीवन में बनेंगे। आइए अब बात करते हैं कि आपके लिए आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। धन के दृष्टिकोण से देखें तो कुंभ राशि वाले जातकों को यह समय जो है आपके लिए अत्यंत अनुकूल है। इस समय अवधि में आप धन प्राप्ति के अच्छे अवसर को प्राप्त करेंगे, धन कमाने के अच्छे योग इस समय अवधि में आपके लिए बन रहे हैं। वहीं दोस्तों मैं आपको बता दें कि आपके सोचे हुए कार्य पूरे होते हुए नजर आएंगे। कुछ जरूरी चीजों में जो अभी तक रुकावटों का आप सामना कर रहे थे, अब वह कहीं ना कहीं आपके कार्य में प्रगति, कार्य में गति अवश्य देखने को मिलेगी और आपके कार्य बनेंगे। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको बता दें कुंभ राशि वाले जातकों को इस समय अवधि में वैसे धन का जो है तो आर्थिक समस्या की वजह से कोई कार्य आपका नहीं रुकेगा, लेकिन कुछ अभाव अवश्य महसूस हो सकता है, लेकिन प्राप्ति के योग भी आपके जीवन में जरूर बने रहने वाले हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा है। साथ ही दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों को हम आपको बता दें कि यदि हम आपके स्वास्थ्य की चर्चा करें, सेहत के लिहाज से यह समय आपके लिए अच्छा है। वैसे स्वास्थ्य को लेकर किसी भी प्रकार की दिक्कत का आपको सामना नहीं करना पड़ रहा, लेकिन देखिए कुछ कड़वी सच्चाई यह भी है कि खान पान की अव्यवस्था, असंतुलन की वजह से स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिल सकती है और कुछ मानसिक तनाव भी आपको हो सकता है। मानसिक रूप से कुछ समस्याएं आप फेस कर सकते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी स्थितियां आप बन सकती हैं। और लेकिन इससे छुटकारा पाने के लिए हम आपको बता दें कुंभ राशि वाले जातकों को दिन की शुरुआत में ही, जब भी आप अपने दैनिक जीवन की शुरुआत करें तो वहां पर प्रारंभिक समय अवधि में योग ध्यान का सहारा आप अवश्य चलें। साथ ही एक बात का और ध्यान रखें कि जो है तो किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थिति को ज्यादा अपने मन में हावी ना होने दें, ज्यादा बिल्कुल भी अपने मन में ना सोचें, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा और इससे आप मानसिक परेशानियों से जरूर छुटकारा प्राप्त करेंगे। साथ ही दोस्तों हर एक चीज को समय पर ही छोड़ना बेहतर होगा। यदि आप किसी भी चीज को कहते हैं कि आपने ये सुना होगा, किसी पेड़ को, आम का मान लीजिए पेड़ है, उसको आप चाहे कितना भी सींच लें, जब तक उसकी ऋतु नहीं आएगी, जब तक उसका सीजन नहीं आएगा, तब तक वो नहीं फलेगा, फल नहीं देने वाला है। तो ठीक इसी प्रकार जीवन में कर्म होते हैं। कर्म जो है तो समय पर ही परिणाम देते हैं, शुभ परिणाम। बाकी मेहनत इंसान को करते रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि अब मेहनत ही ना करें, प्रयास ही ना करें, लेकिन समय का इंतजार जरूर करें, इस बात का ख्याल आप जरूर रखें। उस उदाहरण का मतलब ये नहीं कि जब समय आएगा तभी मेहनत करेंगे, माने जब सीजन आएगा तभी हम आम के पेड़ में पानी डालेंगे, ऐसा नहीं। सेवा आप करते रहें, मेहनत जो है तो आप करते रहें, और जब आपका समय आएगा तो आपका भी दिन चमकेंगे और आपके जीवन में भी अच्छी खासी स्थितियां निर्मित होंगी। तो इस प्रकार से थोड़ा सा ख्याल आपको अवश्य रखना है। वैसे हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य की, तो देखिए स्वास्थ्य के मामले में स्थितियां अच्छी ही हैं। ज्यादा तनाव और चिंता से आपको बचना चाहिए। खान पान का अपने उचित ध्यान रखिए तथा सभी प्रकार की चीजों के लिए जो भी आप कर सकते हैं, जो भी आपके हाथ में जो आप प्रयास कर सकते हैं, उनको जरूर करना चाहिए। तो आप धीरे धीरे करके देखिए वक्त बदलेगा, खुशनुमा स्थितियां बनेंगी और भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से मेहनत करने वाले व्यक्ति को मेहनत का फल जरूर मिलता है। ऐसा कभी नहीं हुआ इस संसार में आज तक, ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो व्यक्ति मेहनत कर रहा है वो कभी निराश हो या असफल हो।
कार्य तो उसके बनते ही हैं, और या तो उसके जीवन में अच्छे खासे अनुभवों की प्राप्ति होती है और वो व्यक्ति एक अच्छा नागरिक होता है। तो इस बात का ध्यान आप जरूर रखिएगा। भगवान शनिदेव की कृपा और आशीर्वाद से आपके जीवन में सभी प्रकार की सुख शांति की स्थितियां जरूर बनेंगी, आपके कार्य सिद्ध होंगे और आगे आने वाली समयावधि में निश्चित रूप से आप बेहतरीन परिणाम को प्राप्त करते हुए खुशनुमा स्थिति का निर्माण करेंगे। इसी के साथ कुंभ राशि वाले जातकों, अब हम अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि भगवान शनिदेव की कृपा आपके जीवन में हमेशा ऐसी बनी रहे, सच्चे दिल से जय शनिदेव अवश्य लिखेगा। और इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।